लॉजिक बता देता हूँ ऐसा क्यों नहीं बोला, ताकि आपको समझने में आसानी हो। पहली बात, तो हम बहुत अमीर घर से थे। तो जब हम आए थे तो मेरे गांव में मतलब मेरे मम्मी पापा ने मेरे पे शायद भरोसा कम करते थे। पैसा घर में था लेकिन लोगों ने मुझे नहीं दिया। मेरा एक दोस्त है, उस दोस्त का भाई भी यहाँ आपके ग्रुप में बैठे हुए हैं। उस दोस्त का नाम उमेश है। क्या नाम है? तो हम लोग बगल में है, मेरे घर के बगल में है। मेरा उनसे ज्यादा बनता था। तो मैंने मम्मी से किसी तरीके से 4-5 हजार रुपये मम्मी से ले लिया। मुझे 5-6 हजार रुपये और कम पड़ रहे थे। जो मेरा दोस्त था उमेश, उसकी नई नई शादी हुई थी और शादी में हमारे यहाँ तो दहेज प्रथा चलता है ना, तो उसको ससुराल से सिकड़ी मिला था, सोना का सिकड़ी। तो मैं उसके पास गया, बोला भाई देख 5-6 हजार रुपये कम पड़ रहा है, क्या करें? वो बोला यार तेरा जो हाल अपने घर में है, मेरा हाल वो मेरे अपने घर में है। मैंने बोला मतलब तेरे घर में पैसा है तुझे नहीं दे रहे हैं, मेरे घर में भी पैसा है लेकिन मुझे नहीं देंगे। अब सोचो कैरेक्टर भी कितने अच्छे थे, आप समझ सकते हो, है ना। मतलब क्रिकेट खेलने के नाम पे दिन भर, पढ़ाई पे कम ध्यान देना, तो आदमी का कैरेक्टर ऐसे भी बढ़िया हो जाता है। घर में माँ बाप बोलते हैं बेटा दुनिया का सारा काम करेंगे लेकिन सपोर्ट तेरे को नहीं करेंगे, ठीक है। तो उमेश भी यही बात बोला। मैंने बोला फिर करे क्या भाई? मैंने बोला भाई मुझे तो जाना है। बोला क्या काम है, कैसे काम है? तो मुझे जैसे अप्रोच मिला था मैंने सेम बताया। मैंने बोला देख यार 3-4 महीने का ट्रेनिंग है, फिर बोला 3-4 हजार में कमा लूंगा, और ऐसा है तू मेरी 6 हजार मदद कर दे और 3 महीने इधर और 2 महीने उधर, यानी कि 5-6 में मैं तेरा पैसा रिटर्न कर दूंगा। उस दोस्त ने ना, मैं आज भी उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर आज उस समय उसने मेरी मदद नहीं की होती ना, तो आज मैं ग्लेज में आपके सामने खड़ा नहीं हो पाता। उसने अपना सिकड़ी बेच के और मुझे 6,000 रुपए दिए, और ये बात ना उसके घर में कोई नहीं जानता है। हेलो, तो खैर एक बहुत बड़ी चीज थी मेरे लिए, और मैं तो सामने बोला अगर वो नहीं होता तो मैं नहीं होता। तो मैं बड़ी मुश्किल से आया था। अब जब मैंने भैया को बुलाया तो हमारे माँ बाप भैया पे ज्यादा भरोसा करते थे, तो उन्होंने अपने पॉकेट से निकाल कर 10-12 हजार रुपये दे के भेजा था। मतलब पहली बात तो मैं कुछ लेके आया और फिर बाद बाकी भैया लेके आए, और भैया एक दिन बाद चले गए। जब मैंने फोन किया तो भैया ने कमाल का पॉजिटिव बात बोला। पता है क्या बोला? पता है क्या बोला? बता दो, सुन तो नहीं रहे कहीं? अच्छा भैया साहब नहीं है, वीडियो बना रहे हैं, अच्छी बात है। खैर सच है, सबको जानना चाहिए, और ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये सबके साथ होता है। भैया ने बोला एक बात बताऊं मैं, दुनिया में तुझे कोई दूसरा आदमी नहीं मिला। मतलब इतना प्यार से मेरे को और इतनी बड़ी बात बोल गए। उन्होंने बोला यार तेरे को फंसाने के लिए दुनिया में कोई दूसरा आदमी नहीं मिला, साला भाई को थोड़ा तो सोच लिया होता। अब क्या करे यार, मैं तो कुछ और सोच रहा था, बट भैया माहौल गड़बड़ होने की वजह से नेगेटिव हो गए, ये कुछ और सोच रहे थे। फिर मुझे एक बात समझ में आ गया कि ये फोन पे समझने वाले नहीं है। मैंने 2-3 दिन बाद अपने अप्लाइन से सलाह लिया क्या करे क्या करे क्या करे। तो मैंने एक दिमाग लगाया, मैंने भैया को फोन किया। मैंने बोला भैया काम नहीं करूँ तो तुमने पैसे तो आके ले जाओ। तो भैया जब पैसे का नाम सुने ना, क्योंकि हम लोग तो पहले ही पता है बहुत अमीर थे, जब पैसे का नाम सुने बोले कब आना है? मतलब जब आ जाइए। बस अब सारा तबियत ठीक हो गया, घर में सब कुछ ठीक हो गया। 1 से 2 दिन के अंदर ये मेरे यहाँ पहुंच गए। जब राजगीर में आए तो अब मैं इनसे भागने लगा, क्योंकि पैसा किससे मांगेंगे, और मैं इनके साथ रहूंगा नहीं, ठीक है। और मैंने अब क्या बोलूं, सीडी लेवल होता था, और सीडी लेवल पे कितना का चेक होता आप सबको भी पता है। मैंने भैया को बोला ऐसा है ना भैया, मेरा चेक आया हुआ है और मुझे घर में अकाउंट खुलवाने जाना है। क्या करना है? अकाउंट खुलवाने जाना है। ऐसा है तब तक आप रुकिए, मैं अकाउंट खुलवा के 1 दिन में आ जाऊंगा, फिर आपका पैसा दिलवा दूंगा। भैया ने बोला ठीक है जा, कोई बात नहीं। इन्होंने मान भी लिया कि चेक आया होगा। हमने बोला अति सुंदर। तो मैं घर गया और 2-3-4 दिन अपने काम में मतलब समझते हो काम क्या होता है हमारे यहाँ? क्या? वेरी गुड। अरे भाई पीढ़ी बनना है ना, अरे ये करे ना करे और तो चाहिए ना। मैं अपने काम में निकल गया था। अब भगवान जाने, मैं ग्लेज को बहुत धन्यवाद करता हूं, और ग्लेज की ट्रेनिंग को
अगर ग्लेज में इतनी शानदार ट्रेनिंग नहीं होता ना, तो आज भैया मेरे साथ जीडीडी नहीं होते और मैं आपके सामने स्टेज पर नहीं होता। भगवान जाने मतलब इनको कौन सी ट्रेनिंग समझ में आई, पता नहीं। इसको समझ में आ गया, लॉ ऑफ एवरेज समझ में आया कि साइकोलॉजी समझ में आया। मैंने आज तक भैया से बात बैठ के नहीं पूछा कि भैया एक बात बता, आपको समझ में क्या आया कि ग्लेज में रुक गए? आप तो पैसा लेने आए थे रिफंड। लेकिन खैर अब तो बात की बात है। लेकिन जो भी हुआ ट्रेनिंग की वजह से, ऐसी 4-5 दिन के बाद मैंने भैया को फोन करा, सोचा चलो हाल चाल लेते हैं, क्या स्थिति है अपनी। आज तक मैंने सुना था कि ट्रेनिंग में इतना पावर है ना। मैंने चलो पता करते हैं। मैंने भैया को फोन किया, भैया और सब बढ़िया? बड़ा बढ़िया। भैया और कैसे हैं? बोला ठीक है। कहाँ चला गया है? मैंने बोला बस थोड़ा काम है, 1-2 दिन में अकाउंट खुल जाएगा फिर आ जाएंगे। तो भैया ने बोला अरे तुमको पीढ़ी नहीं बनना है। क्या बोले? मुझे भी नहीं सुनाई दिया था उसकी। मैंने बोला भैया क्या बोले, फिर से बोलना जरा। भैया ने बोला पीढ़ी नहीं बनना है। मैंने बोला भाई अकाउंट तो खुल गया है, मैं तो इसीलिए वेट कर रहा था कि अब कब बोले पीढ़ी बनना है। और भाई मैं ट्रेन पकड़ा और सीधा भैया के पास। और वो दिसंबर का महीना था। कौन सा? दिसंबर महीना, मुझे आज भी याद है। उसी महीने कंपनी का 6th एनिवर्सरी, 6वीं बरसगांठ पटना नृत्य कला मंदिर, नाम सुना होगा आप लोगों ने। यहाँ पे वहां पे ना फंक्शन था और हम लोग का भी इन्विटेशन आया हुआ था। तो पैसा बहुत था तो हम लोगों ने अपने अपलाइन को मना कर दिया था कि भैया ऐसा है ना कि हम प्रोग्राम में नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? पॉकेट में तो खाने को कुछ नहीं है, तो प्रोग्राम में जाना तो बहुत दूर की बात है। जो पैसा था वो तो ले दे लिया है ना। तो हमारे एक आरडी हैं, सॉरी अभी तो वो जीडीडी हैं, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए जरूर बताना। मिस्टर राजकुमार पंडित हमारे उस समय आरडी हुआ करते थे, अभी जीडीडी हैं वो। 200 रुपए और 3 टिकट। मैं था, भैया थे और एक और ब्रजेश नाम का लड़का। हम 3 लोग कहाँ आए? पटना। कहाँ आए? पटना नृत्य कला मंदिर। हालांकि ये इतना शानदार, जितना शानदार आज हॉल में आप बैठे हैं वो उतना शानदार नहीं है, लेकिन हमारे लिए वो बहुत ही यादगार है और बहुत ही शानदार है। क्योंकि उस मीटिंग में आने के बाद हम दोनों भाई ने ना एक कसम खाया था, पता है क्या? जिएंगे तो ग्लेज में और मरेंगे तो ग्लेज में। दुनिया में अगर कोई काम करना है तो ग्लेज में काम करना है। इसके पीछे मैं आपको बता देता हूं हुआ क्या था। उस समय 2 आरडी हुआ करते थे, अभी शायद डीडी होंगे। एक अखिलेश राय, दूसरा रुपेश राय, ठीक है। उस समय आरडी थे वो लोग और दोनों के दोनों भाई थे अपने। और उन दोनों ने कंपनी का कुछ टारगेट था, उन्होंने टारगेट को अचीव किया था और उन्होंने सी डिलक्स बाइक अचीव किया था। कौन सी बाइक? और उस समय हमारे टाइम पे बाइक अचीव करना बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और जब मैंने उनकी शेयरिंग सुना, रुपेश सर आके बताते हैं कि मेरा नाम रुपेश राय है और मैं मोटिया का काम करता था। मोटिया समझते हो? पालदारी, लोग सीमेंट पीटता का काम करता था। अभी ग्लेज में आरडी हुआ, उनका शायद चेक भी 51-52 मतलब 50 के पार ही था। ऊपर से बाइक अचीव। हम दोनों भाई ने एक कसम खाया, भाई देख ले, ध्यान से देख ले, जब ये लोग ऐसा कर सकते हैं, हम और आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं। हमने कमिटमेंट किया और प्रोग्राम खत्म भी नहीं हुआ था। उस प्रोग्राम में आधा हम लोग सुने। एक चीज और अच्छा यादगार हुआ उस प्रोग्राम में, सुभद्रा देवी को सब लोग जानते हैं, मैडम जीडीडी है, पता है? हाँ, उस प्रोग्राम में कंपनी की तरफ से उन्होंने 4 व्हीलर अचीव किया था। शायद आप जीसी न्यूज देखेंगे तो आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। जब उनकी बातें हमने सुना कि मेरा नाम सुभद्रा देवी है और मैं सब्जी बेचती थी, ग्लेज में हम जीडी लेवल पे काम करते हैं और हमारे पास ये प्राइज है 4 व्हीलर कार। मजाक नहीं बोल रहे, इतना बात हम लोगों ने सुना, हम लोगों ने बैग उठाया और निकल गए वहां से। अपलाइन बोलते रहे, कहाँ रुको, प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है। हमने बोला समझ गए करना क्या है, हटाओ। और है भैया हम पहुंचे, एक टारगेट, भाई कब गेस्ट आ रहा है, किससे बात करना है, मतलब अब क्या बताओ, मुश्किल से 5 से 6 दिन लगा। हम दोनों भाई 5 साल से पीढ़ी बन गए थे। पता है
मैं ये बातें आपको क्यों शेयर कर रहा हूं? एनी गेस? मैं अपने पीडी बनने की बात आपको क्यों शेयर कर रहा हूं? कहते हैं हमारे बिजनेस में अगर कोई सबसे बड़ा लेवल है वो कौन सा है? बड़ी समझदार है। बड़े सारे लोग कहते हैं सर डीडी जीडीडी, मैं कहता हूं सबसे बड़ा लेवल अगर हमारा ग्लेज में कोई है वो पीडी लेवल है। अगर आपने पीडी लेवल अचीव कर लिया 90% चांस है कि अगर आप कोई गलती ना करें, अपलाइन की बात को फॉलो करें, तो आपको डीडी और जीडीडी बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और खुशी की बात है यहां पे लगभग 1200 से 1500 लोग बैठा हुआ है, सबका सब पीडी या पीडी से ऊपर है। सोच लो आप कहां हो। अगर आपने कोई गलती नहीं किया, अपलाइन की बात को माना, तो आपको डीडी और जीडीडी बनने से कोई नहीं रोक सकता है। करना क्या है उसके लिए थोड़ा सा मैं आपसे शेयर करता हूं। मैंने भैया के साथ क्या किया, ध्यान से सोचो, एक बार इमेजिन करो। जब मैं भी बिजनेस में आया तो डरते हुए ही आया था, भैया भी आए तो कैसे आए? आज भले बोल दे कोई वर्मा यादव जीडीडी है, लेकिन आज से 10 साल पहले जाके कोई झांक के देखे तो वर्मा सर भी सीडी थे, और उनके मन में भी डर था कि पता नहीं हम पीडी बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। लेकिन उनको एक अच्छी ट्रेनिंग मिली, एक अच्छा अपलाइन मिला, वो पीडी नहीं आज जीडीडी है। अब आप डिसाइड करो, यहां पे जितने आप सब लोग बैठे हैं, हम सबके पास बड़े सारे सीडी लेवल के लोग हैं। किसी के पास 4 होंगे, किसी के पास 15 होंगे, किसी के पास 20 होंगे, किसी के पास 50 होंगे, किसी के पास 100, 500, 1000, ऐसे हमारे पास सीडी है। ऐसा ही है। और सारे सीडी जीडीडी बन सकता है, काबिलियत रखता है। वो भी 10 लाख का चेक कमा सकता है, वो काबिलियत रखता है। सिर्फ एक प्रॉब्लम है उसके पास, पता है क्या है? डरता है बेचारा। क्या करता है? डरता है। सिर्फ किस चीज से डरता है? किस चीज से डरता है? अरे भाई इतनी समझ में नहीं है तो अपने लेवल पे चले जाओ। आप किस चीज से डरते थे? आपको लगता था भाई हम आ गए, मेरे को मत बोलना, किसी को बुलाओ। सही है? आपका सीडी बस टीम बनाने से डरता है। किस चीज से? टीम बनाने से डरता है। अगर आपने और हमने सबने मिलके अगर अपने एक डाउनलाइन के डर को सिर्फ खत्म कर दिया, वो इतना टीम बना सकता है कि हम संभाल नहीं पाएंगे। पहले पर चीजों को समझें। वो आखिर कोई आदमी हमारे साथ टीम क्यों बनाएगा? आपने टीम क्यों बनाया? आप सीडी से पीडी क्यों बने? आप पीडी से ईडी क्यों बने? क्यों बने? प्लान समझ में आया था ना? 50,000 का चेक चाहिए था ना? बाइक चाहिए था ना? 4 व्हीलर कार चाहिए था ना? बड़ा घर चाहिए था ना? क्या वो सीडी को नहीं चाहिए? आप सिर्फ एहसास करवा दोगे ना, वो सीडी टीम नहीं, आपके साथ डीडी और जीडीडी भी बनेगा। पीडी की बात नहीं कर रहे हैं। पीडी बन गए, अब बात था ईडी बनने का। क्या बात था? क्या बनने का? पर मुझे अभी भी याद है, नेगेटिव तो नहीं हो गया? सब लीडर्स हो, अपने आप पे भरोसा है ना? वेरी गुड। क्योंकि अब मैं थोड़ी नेगेटिव बात करने वाला हूं। हम दोनों भाई जिस जोश में पीडी बने थे ना, 5 सेल से, मतलब क्या बोले, वाकई फूल माला का कोई कमी नहीं हुआ। पूरा इज्जत मान सम्मान, पूरा ऑफिस में हल्ला हो गया। सिवान से कोई लड़का पीडी बनाए 2 गो, सब जान गए। क्योंकि 5-6 टीम में कोई पीडी बनाई नहीं था उस टाइम में। हम लोगों ने कमाल का काम किया था। लेकिन एक गलती कर गए, पीडी बनने के बाद हमें एक बात समझ में आया, अरे यार अब तो बजाज वाला लेवल आ ही गया है, अब सीडी काम करेगा, ईडी तो बन ही जाएंगे। पर हुआ उल्टा। हम लोग आपस में मस्त हो गए, ट्रेनिंग उतना नहीं था, तो हम लोग रूम पे रहते थे या अपने काम में बिजी रहते थे। और जो 5 लोग था ना डाउनलाइन का, वो बैठ के आपस में एक बार डिस्कस करता था। शायद आपका डाउनलाइन भी करता होगा। पता है क्या करता था? डिस्कस करता था कि सारा काम हम लोग करेंगे और पैसा ही कमाएगा। साला काम तो करना नहीं है। 5 का 5 क्या सोच लिया था? 5 का 5 क्या सोच लिया था? बोला जो ट्रेनिंग देना है दिला लो, खाना कम खिलाओ चलेगा, पर गेस्ट नहीं बुलाएंगे।
ओपन चैलेंज हमारे सीडी लोगों का था, गेस्ट नहीं बुलाएंगे। और हम लोग भी अब क्या बोले, जब ये बात पता चली कि आपस में ये लोग ऐसे प्लान कर रहा था, तब तक लेट हो चुका था। ठीक है, हम लोगों ने भी कसम खा लिया था, कोई बात नहीं भाई, तुमको गेस्ट नहीं बुलाना है, ट्रेनिंग साथ में चलना है, साथ में आना है। थोड़ी हम लोगों ने नजर दौड़ाया और ट्रेनिंग पे काम करना शुरू किया। उसमें से क्या हुआ, 2 लोग एक दिन बहाना बनाया कि मेरी मम्मी का तबीयत खराब है। क्या बोला? और हमारे जब किसी सीडी का मम्मी का तबीयत खराब होता है ना, तो 90% चांस रखो झूठी बोल रहा है। सही है? हम लोगों को पता नहीं था। जब वो लोग निकल गया, हमने उनके घर में फोन किया, बोला हेलो आंटी नमस्ते। आंटी पूरा कड़ाम कड़ाम बात कर रही है। हाँ बेटा बोलो, मेरा बेटा लोग कैसा है? बोले आंटी आपका बेटा तो बढ़िया है, पर सुना आपका तबीयत खराब हो गया है। आंटी बोली नहीं, मैं तो बिल्कुल फिट हूं। तब तक ये पता नहीं ट्रेन से इधर चला गया था और आंटी उधर चली गई। 2 लोग भाग गया। समझ रहे? अब कितने बचे? कितने बचे? बोल नहीं रहे हो, नेगेटिव नहीं ना हो रहे हो। कितने बचे? तब तक फरवरी मार्च का महीना आ गया और एक हमारे बड़ा शानदार सीजन आता है होली का। और होली के बारे में लोग हमारे यहाँ कहावत कहता है कि लोग कोई भी काम करता है तो छोड़ के घर ही जाता है। बिहार में धूमधाम से होली होता है ना? उस 3 में से पहले 2 भाग गए होली मनाने, बाकी कितना बचा? हम 2 भाई और एक वो, कितना बचे? हमने सोचा चल यार कम से कम एक को बचा लेते हैं। और वो लड़का मेरे घर से मात्र 7 किलोमीटर दूर का था। कितना? हमने सोचा साथ में लेके जाएंगे, इसके घर वालों से मिलेंगे, समझाएंगे और जब आएंगे तो इसको फिर लेके आ जाएंगे। पर हुआ कुछ अजीब। हम लोग छपरा उतरे, ताजपुर के लिए ऑटो पकड़ा। ताजपुर उसका घर था, हमारे घर से मतलब 5-7 किलोमीटर दूर। और जैसे ही वो ऑटो से उतरा, उसका तेवर बदल गया। तेवर बदलना समझते हो? मतलब भाड़ में जाए अप्लाई हो, देखे आप पहले आगे आगे चल रहा है। हमने बोला क्या बात है भाई, पहले तो बड़ा झुका झुका सा रहता था। ठीक है, जैसे ही उसके घर गए, हम उसके मम्मी पापा से मिल ही रहे हैं, वो घर छोड़ के भाग गया। हमने आधा घंटा बैठ के वेट कराया, कहाँ गया किसी को नहीं पता, कहाँ गया। हमने काफी देर वेट किया, नहीं मिला। फिर हम दोनों भाई घर चले गए। कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? घर जाने के बाद एक बात समझ में आ गया कि वो नेगेटिव हो गया है। हमने कई बार फोन भी ट्राई किया, वो बात नहीं किया। अब कितने बचे फिर से? कितने बचे? मतलब दोनों को दोनों भाई बैठ के घर में जितना नेगेटिव बात हो सकता है ना, क्या क्या हो सकता है? अरे फालतू काम है, बेकार काम है, घटिया काम है, पैसा फंस गया, ये हो गया, पूरा सोचा। जितना आदमी नेगेटिव सोच सकते ही ना सोचेगा। फिर हम लोगों ने बैठ के लास्ट में डिस्कस किया पॉजिटिव। अगर वहां नहीं काम करेंगे तो कहां? वापसी फिर मुझे घर में दूध बेचना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा, नौकरी की तलाश करनी पड़ेगी और भैया को फिर वही जूट फैक्ट्री में जाकर 2500-2600 की नौकरी करनी पड़ेगी। हम लोगों ने दोनों ने डिसीजन लिया, ये करने से अच्छा है अभी टीम है हमारे पास, क्योंकि हमारे यहाँ टीम कितने लोगों से बनती है और हम 2 बचे हैं, चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। हम दोनों भाई होली के बाद निकले, राजगीर पहुंचे और उस 5 में से एक से बड़ी मुश्किल से संपर्क हुआ। उनका नाम है नंदलाल भगत। वो हमारे बीच में है, अभी टीम में नहीं है, लेकिन उस समय उन्होंने हमें बड़ा सपोर्ट किया। हम फिर से कितने हो गए? कितने हो गए? लेकिन इस बार हम लोगों ने वो गलती नहीं किया जो पहले गलती किया था। हम लोगों ने नंदलाल भैया को खूब अच्छे से ट्रेनिंग देना शुरू किया। हम लोगों ने पहले वो गलती जो किया था वो नहीं दोहराया। साइकोलॉजी के लिए किसी और के पास नहीं भेजा, एसबीटी के लिए किसी और के पास नहीं भेजा। हमने बैठ के खुद से साइकोलॉजी लिया, खुद से एसबीटी लिया, हमने नंदलाल भैया को ट्रेंड किया। तब तक फिर से टीम उठा और नंदलाल भैया पीडी बन गए। भैया पीडी बन गए तो हम लोग फिर से पीडी बन गए। लेवल तो था लेकिन टीम नहीं था, तो फिर से पीडी बन गए। तब तक मेरी दूसरी लाइन सोनू डीडी, आप सब जानते होंगे, बेसिक चाय भी थे। सोनू मिल गया और सोनू भी मिला तो भैया से गया गुजरा ये निकला। काम तो शुरू कर लिया और काम शुरू करने के बाद भैया का साला है सोनू, तो मतलब मेरी भाभी को फोन करके बता दिया, बहुत अच्छा से बात बताया। आप गेस कर सकते हो हमारे एक सीडी नेगेटिव होता है तो क्या क्या बोलता है? अरे ये दोनों जीजा लोग मिलके हमको फंसा दिया है, पता नहीं फालतू काम शुरू कर लिया है, मेरा जिंदगी बर्बाद कर देगा सब। अब भाभी इधर से फोन कर रही है और ससुर जी इधर से फोन कर रहे हैं।
मतलब अब क्या बोले, हम एक बात बैठ के सोच रहे थे, एक को बड़ी मुश्किल से संभाला, ये आफत क्या कम था तो ये आफत आ गया। बड़ी मुश्किल से मैनेज किया। मैंने भाभी को फोन किया, मैंने बोला एक बात बोलो, तुम्हारा भाई ज्यादा पढ़ा लिखा है कि हाँ? भाई बोली आप ही ज्यादा पढ़े लिखे हैं। हमने बोला मेरा डिसीजन सही हो सकता है कि उसका? बोला आप ही का हो सकता है। बोला भाई का फोन आजकल उठाना मत तुम। अब कहाँ फोन करेगा? अब चुपचाप, कोई चारा नहीं चला तो अब एक बहाना कि ट्रेनिंग में नहीं जाएंगे। क्या बोलता था? क्या बोलता था? ट्रेनिंग में इसके पेट में दर्द होता था रोज सुबह और शाम को टाइम देख के। मतलब सुबह तो पेट दर्द फिक्स है और शाम को कभी कभी अगर दवा दिन में खा लिया तो पेट दर्द भी, तब सर दर्द होगा। ठीक है, सुबह उठेगा तो हमारे गमछी चलता है ना बिहार में, गमछा। सुबह उठेगा तो पेट में गमछा बांध के निकलेगा, तो हम लोग समझ जाते थे ट्रेनिंग में तो नहीं जाना है। बोला ना कहाँ जाना है, पेट में दर्द है ना। हम बोला ठीक है, सुबह हो गया। फिर ट्रेनिंग से आएंगे, खाना बनाएंगे और जैसे लेके खाना बन गया तो पेट दर्द ठीक हो गया। खा के पूरा एक्टिव है। और वो छोड़ एक्टिव नहीं है, पूरा राजगीर राउंड मार आया। हमने बोला वाह कमाल का पेट दर्द है। फिर शाम को पूरा पगड़ी उड़ी बांध के पेट पे उलट जाएगा। हमने बोला बाबू अब तो ट्रेनिंग में नहीं जाएगा, सर में दर्द है ना? बोला हाँ सर बहुत दर्द है। खत्म। पता है क्या बोलता था? ए सर छोड़िए सारा बात, 3-4 को बुलाना है ना, हम बुला देंगे। क्या बोलता था? दिल से एक बात बोलो, वो जानबूझ के ऐसा नहीं करता था। बहुत कम उम्र का लड़का था, 17-18 साल की उम्र में जहां लोग बाहर में क्रिकेट खेलता है वो हमारे साथ आ गया था। हम भी वैसे ही थे। और इसकी सिर्फ एक आदत की वजह से अब नेगेटिव तो नहीं हो गए? नहीं हो गए ना? नहीं हो गए? प्रॉमिस? पक्का? सोच लो, लेकिन हो जाओगे। पता है गेम में अपना लोग झूठ क्यों बोलते हैं? बताओ बताओ। हाँ, ग्लेज के बारे में बड़े सारे लोगों का भ्रम है कि अपलाइन लोग ज्यादातर झूठ बोलता है। शायद यही बात है कि लोग सच नहीं बताना चाहता है, कि लोगों के पास में सच सुनने का हिम्मत ही नहीं होता है। कामयाबी हर कोई सुनना चाहता है, लेकिन जब बात नाकामयाबी को होती है तो बोलता है कि बात समझ गया क्या है। 10 लाख का चेक सबको चाहिए, लेकिन बोलेंगे 3 साल के बाद ही आपको चेक बनेगा, ये किसी को नहीं चाहिए। आदमी सोचता है कि आज जुड़े, आज 10,000 का चेक आना चाहिए। लेकिन मैं बात की बात आगे बता देता हूं, उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से क्या सोचता था, अरे सर बुलाना ही है ना, लगे हैं काय का ट्रेनिंग ताम झाम साइकोलॉजी एसपी, हमको ये सब नहीं करना, ऐसे बोलता था। और मेरा मजबूरी था उसको पकड़ना। क्यों भाई? अरे डीडी बनना है ना, तो ये दूसरा आरडी है। मैं ये सोचता था इसको आरडी बनाऊंगा तब तो डीडी बनूंगा, और आरडी बनने वाला क्या सोच रहा है? मतलब इस लड़के। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन